जय हिंद साथियों, नमस्कार। और बहुत सारा जो है आप लोगों को मेरे तरफ से जो है प्यार व दुलार व आशीर्वाद। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, थोड़ा बहुत पढ़ भी लिया करें और खेलने तो आपको डेली मौका मिलता ही है। मोबाइल से हम तो चाहते हैं कि आप, स्वामी विवेकानंद ने स्वयं कहा था कि यदि आप कुछ ना कर सको तो, पढ़ाई नहीं कर सको तो आप खेल सको। ऐसे ऐसे महान पुरुष जो बहुत कुछ अपनी बातों को जो है बयां करके चले गए। बड़ा अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है कि मोबाइल को लोगों ने खिलौना बना दिया है, जो कि खिलौना नहीं है। और ये मैसेंजर का काम करता है, मैसेज का काम नहीं करता, कम्युनिकेशन का काम करता है। चलिए, बात ये है कि कल बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, मेला भी है, बाल दिवस है और बच्चों के लिए मेला भी है। और मैं जब पढ़ता था तो मेला एक मूवी आती थी और पीटी नेहरू का जन्म भी है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो बच्चों से बहुत प्यार करते थे। उनका नारा था, बच्चों आराम हराम है, लेकिन बच्चे ने उसके नारा को खा गए। तो वो गाना था, मैं एक लाइन सुना ही दे रहा हूं, तब मैं शुरू करता हूं। मेला दिनों का आता है, मेला दिनों का आता है, एक बार आके चला जाता है। मैं ये बताना चाहता हूं कि हम लोग जब थे बहुत पहले, 5 रुपए मेला देखने को मिलता था और 5 रुपए में हम लोग जलेबी और चाट उठ खा के चले जाते थे। और आज बच्चे 500 रुपया ले आते हैं, ले जाते हैं, तमाम पैसे खूब खर्च कर रहे हैं। ठीक है, चलिए दौर बदल गया है। तो हम एक लिखे हैं बेटा, जो है केमिकल फार्मूला, शॉर्ट फॉर्म रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल कंपाउंड कॉल्ड केमिकल फार्मूला। मतलब किसी भी जो है, जो एलिमेंट है, एलिमेंट से जो कंपाउंड उनके एटम से बना हुआ, उसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देना, आपका केमिकल फार्मूला कहलाता है। जैसे मीथेन लिखा गया है तो मीथेन का फार्मूला CH4 होता है। और ये जो 4 लिखा है ना, ये सब स्क्रिप्ट है। सब स्क्रिप्ट का मतलब ये होता है कि ये बेस के रूप में लिखा जाएगा। और यही जो है राइट हैंड साइड में अगर ये लिखा है इसका 4, तो ये जो है थोड़ा नीचे रहेगा, C कैपिटल H कैपिटल है। ठीक है, एक बात और तरीका जान लीजिए, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम राइट हैंड साइड पहले लिखे जाएंगे और उसके बाद लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड यही रहेगा। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे मैं आपको बता दे रहा हूं, जैसे आप ये सोचिए कि NaCl ये है, जिसको सोडियम क्लोराइड कहते हैं, सोडियम क्लोराइड का। तो इसमें आप देखिए Cl मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए ये राइट हैंड साइड में लिखा गया है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ये राइट हैंड साइड में लिखा गया है। ठीक है, और हमने वो लिखा है यहाँ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये भी लिख दिया। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव जो है बेटा, जो है ये राइट हैंड साइड में है। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव जो हमारा, वो लेफ्ट साइड में है, ये लेफ्ट साइड में है। ठीक है, और ये जान लीजिए, कभी भी आप देखिए इसको जो है, आपको ऐसे भी तो लिखा जा सकता था, Cl भी लिख सकते थे। फार्मूला भी भाई, नमक का सूत्र, सोडियम क्लोराइड का, साल्ट का कॉमन साल्ट जो है ClNa, क्यों नहीं लिख रहे हैं? तो जानते हो केमिस्ट्री वाले ये कहते हैं, ये गलत इसलिए है क्योंकि ये आपको राइट हैंड साइड में लिखना है और ये आपको लेफ्ट हैंड साइड में लिखना है, तो वो ऐसा था ना, इसलिए गलत हो गया। ठीक है, आप समझिएगा। जैसे एग्जांपल अब मैं लिख दूं ऐसे, वाटर ही देखिए, वाटर, वाटर का फार्मूला हमको लगता है सारे बच्चों को मालूम है और सब जानते हैं। कोई बच्चा जो बहुत वीक अपनी समझता है वो भी पता है। और वजह मैं पूछता हूँ क्यों, कहे सर ने बताया है। सर ने बताया हो तो सही है, लेकिन वो इतना बार प्रैक्टिस कर ली है लाइफ में, वो भूल ही नहीं गए। देखिए वाटर का फार्मूला में देखिए, ऑक्सीजन मैंने वहां लिखा है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के अंतर्गत आता है, तो आपने राइट हैंड साइड में लिखा है। और उसके बाद जो है हाइड्रोजन को लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है। और सब स्क्रिप्ट जो आपका जो है 2 है, यहाँ 2 आपको लिखा गया है। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम हाइड्रोजन सल्फाइड लिख दें, हाइड्रोजन सल्फाइड, तो ये भी बेटा इसी प्रकार से आपका है, देखो H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, देखो ये राइट हैंड साइड में आ रहा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है,
सल्फर इस तरह मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है। और अगर बेटा जो है, अगर मैं HCl लिखूं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिखूं, तो फिर क्या हो जाएगा, H लिखिए और आप Cl लगा दीजिए, तो ये राइट हैंड साइड में Cl है, ये H हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से बहुत सारे कंपाउंड है नेमिंग में, तो नेमिंग में मैं आपको लिख दे रहा हूं, बात समझ लो। अगर कोई कहे आपसे जो है पहला कंपाउंड मेथेन का फार्मूला बताइए, तो मेथेन का फार्मूला हमने ऊपर लिखा था, फिर लिख दे रहे CH4 है। आपसे कोई कहे कि एथेन का फार्मूला बताइए, तो एथेन का फार्मूला होता है C2H6 होता है। आपसे कोई कहे अमोनिया का फार्मूला बताइए, है अमोनिया, तो अमोनिया का आपका फार्मूला होता है NH3 होता है, ठीक है। आपसे अगर कोई पूछे नौसादर या अमोनियम क्लोराइड का फार्मूला बताइए, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम ए, हाँ हाँ, AMMONIUM, अमोनियम क्लोराइड, जिसको हम नौसादर कहते हैं, और ये सॉलिड सब्लिमेशन का एग्जाम्पल भी है, और इसका फार्मूला होता है NH4Cl। बच्चों जान लीजिए, जितना आपका जो है इंग्लिश में मीनिंग वर्ड, आपको पावर वर्ड अगर पता है, उतने ही जो है आपकी इंग्लिश स्ट्रांग होते हैं। केमिस्ट्री में यदि मॉलिक्यूलर फार्मूला पता है तो आपकी केमिस्ट्री स्ट्रांग होगी। हाई स्कूल में बहुत सारे बच्चे जो है आ गए हैं, उनको जो है पता लगा दे दिया कहा ऐसा है अमोनियम क्लोराइड रिएक्ट विथ बेस, अब पता लगा अमोनियम क्लोराइड के फार्मूले नहीं पता उनको, तो करेंगे क्या, तो आज जो है मुंह बनाएंगे, बिगाड़ेंगे। सर दर्द कर रहा है, सर पैरासीटामोल खा ले, तो खा ले, मैं क्या करूं। एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड का फार्मूला होता है बच्चों CH3 होता है, COOH होता है, ठीक है। आज मैं एक क्लास में यही लिख दिया था CH3 COOH, तो ये देखिए COOH लिखा हूं, इतना भी खराब नहीं लिखा हूं। एक बच्चा जो है लिखा CH3 और इसको 100 लिख दिया और यहाँ H लिख दिया। कहा सर मैं तो इसको 100 समझ रहा था। हम क्या क्यों, कहा सर हम मुझे लगा कि 100 होगा ये। अब बताइए, बोल के पढ़ा रहा हूं, बता रहा हूं कि भैया CH3 ये C लिखा है, ठीक है, इतना खराब नहीं है, ये कैपिटल से। अब वो एक्चुअली क्या है, अब धीरे धीरे सीखेगा, बताएगा। तो केमिस्ट्री है भैया, इसकी दुनिया अलग है। और एक बच्चा और भी कह रहा था सर एक बार लेक्चर दे दिया करो और उसके बाद जो है फिर जो है लिखाया करो। आप लेक्चर भी देते हैं, लिखाते भी रहते हैं, ये कैसी बात है। हिंदी वाले तो ऐसा नहीं करते हैं, हिंदी लेक्चर देते हैं फिर कल आके लिखाते हैं। भाई ये केमिस्ट्री है, एक दिन लेक्चर दे देंगे, अगले दिन आपका जो है सफा हो जाएगा, आप जान ही नहीं पाएंगे। साइंस का कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि जो लेक्चर लेकर चले जाए और अगले दिन आप आइए तो अगले दिन आप जो है होश में नहीं रहेंगे, बेहोश हो जाएंगे। समझे, नहीं समझ में आया। अरे भाई समझ में आ जाएगा, मैं वो अंदर आ जाऊंगा कैमरे के। इसको नोट करो पहले, यहां लिखो केमिकल, केमिकल कंपाउंड, केमिकल कंपाउंड, यहां लिखिए नेम, नेम लिखिए, ठीक है। तो बेटा अगर मैं कहूं कि ऐसा है कि केमिकल कंपाउंड है आपका H2SO4, तो इसको कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। क्या कहते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है बेटा। इसे तेजाब भी कहते हैं और किंग ऑफ एसिड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, किंग ऑफ एसिड। चलो HNO3 का फार्मूला देखो, H है, H कैपिटल N कैपिटल O3, इसको कहते हैं नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ठीक है। अगर मैं C6 लिखूं, H12 लिखूं, O6 लिखूं, तो भैया इसको जो है ग्लूकोज कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्लूकोज, ग्लूकोज, ग्लूकोज कहते हैं, ठीक है। और अगर जो है मैं लिख दूं C12H22O11, तो इसको कहते हैं शुगर, या आप कह सकते हैं सुक्रोज, सुक्रोज, इसे शुगर भी कहते हैं, जो चीनी है ना, चीनी फार्मूला, ठीक है। अगर मैं लिख दूं बेटा जो है CH3 और COOH, इसको कहते हैं एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड कहते हैं, ठीक है। सुनो कुछ और लिख दे रहे हैं,
मान लीजिए मेरे पास ये है C2H5OH केमिकल कंपाउंड है, इसका नाम एथेनॉल है। क्या नाम है? एथेनॉल। अरे ये दारू जो हो पीते हैं, देसिया हो या जो है बियर हो या जो है इंग्लिश फिंग्लिश हो, ठीक है, ये सब वही पीते हैं जो, ठीक है, एथेनॉल है। और इसी जो है एथाइल एल्कोहल भी कहते हैं, एथाइल एल्कोहल। हाँ, जो पढ़ाई नहीं कर रहा है मुसीबत में पड़ेगा तो डिप्रेशन में आ जाएगा तो अल्कोहल का शिकार हो भी सकता है। आज तो बाराती जो है लोग जो है ज्यादा करके यही सब से काम चला रहे हैं, ठीक है, एथेनॉल से जो है। यहाँ देखिए बेटा, हाँ, कहीं जाते हैं शादी विवाह में, पता लगे क्या है 200 बाराती घर से निकले और वहां तक पहुंचे पहुंचे 100 निकले। भैया क्या हुआ यार, जी तो 200 बाराती आए थे। कहीं ऐसे भैया वहीं रास्ते में फिर ठेका पड़ गया और वहीं गायब हो गए बाराती। अब बताइए साला चमत्कार कैसे हो रहा है? लोग कोल्ड ड्रिंक से भी सस्ता समझ रहे हैं। मैं तो सोच रहा हूँ कि बताइए, उनकी गाड़ियां अलग बुक रहती है, चखना उखना अपना लिए रहते हैं साइड से, है ना, तो वो सब आम बात है, कॉमन चीजें। चलिए सबकी अपनी लाइफ है, लेकिन ये सब गलत चीजें हैं, करना इसको नहीं चाहिए। यहाँ आप देखिए एथेनॉल हो गया, ठीक है। और मैं अगर लिख दूं तो NH3 है, इसको अमोनिया कहते हैं, NH3, इसको कहते हैं अमोनिया, 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 ठीक है। नोट करते हैं आप, चलिए। अगर मैं एक और सूत्र लिखाऊं, ये आपको मिलेगा, ये Na2CO3, इसको कहते हैं सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। अगर मैं आपको जो है ऐसे लिख दूं, ये Na2CO3 और 10 यही लगा दूं, इसको कहते हैं वाशिंग सोडा, ठीक है। तो और इसका नाम है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट है, ठीक है। और इसको कहते हैं सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, और कॉमन नेम इसका है ये कि, चलिए, इसको कहते हैं वाशिंग सोडा, वाशिंग सोडा, ठीक है। कुछ लोग जवान हो जाते हैं बुढ़े से, जैसे मैं थोड़ा सा जवान, लोग कह रहे हैं पढ़ाते पढ़ाते आप जवान हो गए हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि हम 16 साल के हो गए हैं, ठीक है। ये ब्लीचिंग पाउडर है, क्या है? ब्लीचिंग पाउडर, क्योंकि मैं कल का खाना खाया हूं, कल से अभी खाया नहीं है, ठीक है, मौका ही नहीं मिला हमको खाना खाने का, हम भूल भी गए थे। तो ये ब्लीचिंग पाउडर हो गया। ये कुछ जो है कंपाउंड के नेम है, इसको आप नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए, ठीक है। अब बेटा एक और है, शॉर्ट फॉर्म में मैं यहां बता दे रहा हूं, राइट केमिकल फार्मूला, राइट केमिकल फार्मूला, ये आपको करना है और ये जरूरी है बेटा। कैसे राइट करेंगे? जैसे हम कह रहे हैं सोडियम क्लोराइड का आपको जो है फार्मूला जो है लिखना है, सोडियम क्लोराइड का, बोलो बच्चों लिखना है कि नहीं है? अरे भाई सुन ले मुझे भी जो है, ठीक है, सोडियम क्लोराइड का फार्मूला लिखना है। तो मैंने बताया था किसी भी जो है कंपाउंड में केटायन एनायन होते हैं, तो सोडियम का, अब सोडियम यानी नहीं लिखना है, कंपाउंड के साथ रहेगा, तो आप जान लीजिए कोई एक नेगेटिव होगा और कोई एक पॉजिटिव होगा। तो मैंने बताया था सोडियम पे एक पॉजिटिव होता है, बता दिया आयन के फॉर्म में, बोलो बताया कि नहीं। और उसके बाद क्लोराइड को Cl माइनस लिखा जाता है, तो ये चार्ज या आयन लिखे गए हैं। अगर बैलेंसी इसका लिखा जाए तो इसकी बैलेंसी 1 हो जाएगी। बैलेंसी हमेशा कंप्लीट नंबर होती है, होल नंबर होती है, ठीक है, इसमें निगेटिव पॉजिटिव से कोई मतलब नहीं होता, ये कर दिए। अब यहां से जो है क्रिस क्रॉस मेथड लगाइए, इसको क्रिस क्रॉस मेथड कहते हैं। इसको इस तरह से लिखना जो है, एक भाषा और है क्रिस क्रॉस मेथड। मान लीजिए कोई ये फार्मूला बता दिया और कोई टीचर आके यूट्यूब पे बोल के चला गया भैया क्रिस क्रॉस मेथड, तो आप कहोगे अरे बाप रे बाप, बड़ा भयंकर टीचर यूट्यूब पे मिल गया था, क्रिस क्रॉस मेथड पढ़ा के चला गया। और मैंने चैट बॉक्स पे ऐसा चैट लिख दिया कि सर के हम फॉलोअर हो गए, लाइक हमेशा करे, सब्सक्राइब किए और चैनल को मैंने उड़ा ही दिया, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ फिर क्या करो, Na लिखो और 1 से मल्टीपल करोगे तो 1 ही आएगा, Cl हो जाएगा। समझ में आया?
अगर मैं कहूं कि जो है कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला बताइए, कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला आप लिखिए, तो हमको लगता है आप नहीं लिख पाएंगे। क्या कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला कैसे आप लिखेंगे? तो देखो, कार्बन है ना बेटा, तो कार्बन का हमने बताया था कार्बाइड के रूप में होता है, और इसमें -4 होता है, -4 हमने बताया कार्बाइड। और ऑक्सीजन का बेटा जो है, ऑक्सीजन पे देखिए, ऑक्सीजन इसमें देखो 4 माइनस आप लिखेंगे, इसमें -2 मैंने लिखाया है, तो इस -4 को हम 4 यहां लिखेंगे, यहां 2 लिखेंगे, ठीक है। अब इसको जो है क्या करो, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा जरा लिखो, C2 हो जाएगा, O4 हो जाएगा। बात समझ में आया? इसको इजी कर सकते बेटा, क्या हो जाएगा, कॉमन ले लो, तो कॉमन जो है 2 करो, तो ये हो जाएगा C2, नहीं मैं गलत लिख दिया, CO2 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा क्या? तो ये आपका फार्मूला हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? अगर मैं कहूं कि आप जो है भाई इसका लिख दो, किसका, मेथेन का फार्मूला बनाइए, मेथेन का। सर एक काम करिए मेथेन का, तभी हम मानेंगे कि आप फार्मूला बना रहे हैं। मेथेन का देखिए, सी है ना, सी पे -4 कार्बाइड मैंने बताया था, इसको कहते हैं बेटा यच, मेथेन, इसका जो है यच होता है, यह यच, ठीक है। और यच पे बेटा जो है आप +1 होता है हाइड्रोजन आयन, तो ये हो जाएगा 4, और ये क्या हो जाएगा 1, यहां आप जो है क्रॉस करिए, तो बताओ क्या हो जाएगा, CH4 हो जाएगा, मेथेन हो गया। अगर बेटा हम कहें सोडियम सल्फेट लिखिए, सोडियम सल्फेट, अब आप छोड़ के भाग जाएंगे, अगर ये बाप रे बाप छोड़ के भागिए भैया, ऐसा है कि चले जो है घर जो है लेट भी हो रहा है, और कल मेला वोला है, ठीक है, जो फुल्की उल्की खाते हुए निकल चले, रास्ते में जो है मोमोज भी दिखता है, उसको ठोसेंगे, और उसके बाद कुछ और जो है ठोस लेंगे, चले जाएंगे, गजब हाल है। ये सोडियम देखिए एक पॉजिटिव है, और सल्फेट देखिए साथ ही इसका ये नेगेटिव होता है ना। तो अब बताइए, अब बताइए इस पे क्या ये भी 1 लिखेंगे, यहाँ 2 लिखेंगे, है ना, इसको क्या करेंगे, ऐसे स्टाइल बना देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, Na2SO4, क्या में आ रहा है, हाँ बिल्कुल सही, तो सोडियम सल्फेट हो गया। अगर मैं कहूं कि भाई एक काम कर तू कैल्शियम फास्फेट बना दे, क्या बना दे, कैल्शियम फास्फेट, फास्फेट। आप कह रहे सर मैं इतना डेंजर फार्मूला, मैं तो छोटा बच्चा हूं कैसे लिखूं, ठीक है, बड़ा जो है दुखद स्थिति है। तो कैल्शियम फास्फेट भैया Ca लिखो, +2 लिखो, और फास्फेट देखिए PO4 -3 है, मैंने बताया इस पे चार्ज होता है फास्फेट पे, अरे लिखाया हूं, तो ये 2 लिखो, यहाँ 3 लिखो, भैया ये काम करो, ये काम कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, Ca3 हो जाएगा, और PO4 वोल्टॉइस, ये फार्मूला हो जाएगा। अरे सर बहुत अच्छा फार्मूला हो गया। अगर मैं कहूं एल्यूमिनियम क्लोराइड लिख दीजिए, एल्यूमिनियम क्लोराइड, क्या लिख लेंगे, हाँ सर प्रयास तो जारी होगी, लिख लेंगे, हम डरते नहीं। हम एक दिन प्रेयर पे चले गए थे, और मैं बोल, वहां ऐसा घबराहट हो रही थी, प्रेयर भी नहीं किए, और मैं घबरा घबरा के कैसे वहां खड़े हो गए, पैर हिल रहा था, मैं सोचा मैं कैसे कराऊं प्रेयर असेंबली पॉइंट पे। हाँ चलिए ठीक है, हम घबराते हैं सर बहुत ज्यादा, हम मेरा नाम ही जो है घबराहट लाल रख दीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ देखिए Al पे क्या हो जाएगा, यहाँ 3+ होता है, यहाँ -1 होता है, यहाँ 3 रखिए, यहाँ 1 रखिए, और इसको क्रिस क्रॉस मेथड लगाइए, और ये बनाइए, ठीक है। तो चक्कर क्या हो जाएगा जरा बताओ, AlCl3 हो जाएगा, ठीक है। हाँ कुछ लोग तो जो है स्कूल के टाइम ओवर हो जाता है तो भी काम करते हैं, तो मास्टर बहुत जो है, आप जान लीजिए कि ऐसे विद्यालय के प्रति, स्कूल के प्रति बहुत समर्पित हैं, उनके जीवन को मैं बहुत शुभकामना देता हूं कि लंबी व दीर्घायु हो, और कम से कम स्कूल की बिल्डिंग से लेकर जो है का सुझाव बहुत अच्छा लगा।